सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज। विश्व नृत्य दिवस पर कला और आध्यात्म का सुंदर संगम। आगरा के ईदगाह स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु मिलन केंद्र में विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या एवं कला संवाद का भव्य आयोजन हुआ, जहां नृत्य केवल प्रस्तुति नहीं बल्कि आत्मा की भाषा बनकर ईश्वर से संवाद कर रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा सब जोन सह प्रभारी बीके अश्विना, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिज खंडेलवाल, पर्यावरणविद एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल, नृत्य ज्योति कथक केंद्र के निदेशक देवाशीष गांगुली तथा सब जोनल मीडिया प्रभारी बीके अमर द्वारा दीप प्रज्वलन एवं ध्यान योग से हुआ। इस अवसर पर नृत्य का बदलता स्वरूप, अभिव्यक्ति, प्रदर्शन और डिजिटल युग की दुविधा विषय पर कला संवाद भी आयोजित हुआ। आरंभ में नृत्य ज्योति कथक केंद्र के बाल कलाकारों ने शिव वंदना, संदेशात्मक नृत्य, कथक तराना और राजस्थानी लोक नृत्य की मोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में फाइन आर्ट्स के डीन डॉक्टर अमिता त्रिपाठी तथा वरिष्ठ तबला गुरु एवं ताल सरगम अकेडमी के निर्देशक रविंद्र सिंह को विशेष सम्मान से अलंकृत किया गया। सीएपीएफ जवानों के सम्मान में सजी आध्यात्मिक गौरव संध्या। आंध्र प्रदेश के बोबिली स्थित परमात्मा अनुभूति धाम सेवा केंद्र में सीएपीएफ के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत लगभग 70 जवानों के लिए सैनिक स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा शिव के ध्वजारोहण एवं वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। वहीं अंत में जनगण मन के साथ राष्ट्रीय भक्ति का भाव चरम पर पहुंचा। जय हिंद और ओम शांति के उद्घोष ने वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। बोबिली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजेश्वरी ने जवानों के अद्वितीय योगदान को नमन किया। कार्यक्रम में एपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारत रेड्डी, एपी स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी रामा राव, एपी स्टेट सीएपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वी हरिनाथ, जेएसबी के जॉइंट सेक्रेटरी सुब्रमण्यम, एपी हाईकोर्ट के अधिवक्ता सैयद मुबीना एवं सैयद इरफान सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। जवानों का तिलक, पुष्पगुच्छ, वेलकम बैज एवं अंग वस्त्र से सम्मान किया गया। वहीं बीके राजेश्वरी को उनके 30 वर्षों के समाज सेवी योगदान के लिए शॉल, पुष्पगुच्छ एवं भगवान शंकर की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। एकता पर्व में सजी संस्कृति की रंगोली। अंबाला कैंट में दयालबाग सेवा केंद्र के द्वारा डीएवी हाई स्कूल के सभागार में शांति एवं सद्भावना अभियान एकता पर्व 2026 के अंतर्गत पारंपरिक परिधान एवं सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विविधता में एकता की सजीव झांकी प्रस्तुत करते हुए इस आयोजन में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ समेत अन्य कई राज्यों की लोक संस्कृतियों के मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए। निर्णायक मंडल द्वारा विजेताओं को सम्मानित कर सर्टिफिकेट एवं ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होटल अल्पाइन प्लाजा के ओनर पवन सेठी, शिपिंग एविएशन एवं टूरिज्म विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शैली, राष्ट्रीय संयोजक बीके संतोष ने अपने भाव रखे। वहीं मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने विद्यार्थियों से खास बातचीत की। और इस देश में, भारत की भूमि में अनेकों यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किए, यहाँ वीरों ने, वीरांगनाओं ने बलिदान दिए। आप सबने पढ़े होंगे, पढ़े ना, भारत के इतिहास को पढ़ा है, तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पर, जहाँ पर भारतवासियों ने अपने प्राण तक का बलिदान देके अपनी कला और संस्कृति को बचाया है।
अभी हमारे साथ इस परफॉर्मेंस के फर्स्ट प्राइज़ विनर, पहला प्रथम स्थान प्राप्त किया राजस्थान डांस पे। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि परंपरा ब्रह्म कुमारीज़ ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने हमें फर्स्ट प्राइज़ डिक्लेयर किया। हमारी मेहनत भी थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को समझा और हम राजस्थानी कल्चर जो हमने डिस्क्राइब किया है वो हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए यहाँ पे। हमारे साथ इस परंपरा कंपटीशन के सेकंड प्राइज़ विनर हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको ये प्रोग्राम में आने का कैसे हुआ और उनको प्राइज़ जीता तो उनको कैसा लगा। जय श्री राम। सबसे पहले हमें हमारे स्कूल की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर जो है ब्रह्म कुमारियों जी का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट स्टेट को हमें परंपराओं को, उनके डिफरेंट वेशभूषा को प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए, उसके लिए हमने बहुत तैयारी की और ये जीत हासिल करके हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी मेहनत सफल हुई। आपने ये जो डांस किया तो आपको जब डांस कर रहे थे तो आपको क्या बुद्धि में क्या चल रहा? हमें भक्ति, शक्ति और उसका संदेश मिला था कि हमें बहुत मज़ा आया डांस करने में। हमें भक्ति, शक्ति का संदेश मिला था उससे। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें इन्होंने बुलाया है और जजमेंट के लिए हमें एक दिया है। तो आज जो हम लोगों ने जजमेंट करी है सबसे अच्छा आपका जो टॉपिक रहा कि परंपरा, हमारे देश की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके बारे में आपने स्टेज पे दिखाया है, बच्चों को चांस दिया है, इतने अच्छे चांस दिया बच्चों को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इतना अच्छा लग रहा था इनकी प्रस्तुति देख के। और सारे के सारी जितनी कैटेगरीज है, नागालैंड डांस और हरियाणा का जितने भी बांग्लादेशी सारे डांस हमने देखे, जजमेंट किया उनका और इतना अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हमें मज़ा आ रहा था, देख के मज़ा आ रहा था। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रतिभागी बच्चे भिन्न स्कूलों से आकर उन्होंने प्राइज़ जीता और जिन्होंने नहीं जीता वो भी निराश नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं था, एक परफॉर्मेंस था कि किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छा दें, बाकी जो रिजल्ट मिले उसको स्वीकार करें। कैमरा पर्सन बीके स्वतंत्र के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट के पटेल पार्क प्रांगण में शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विंग तथा ब्रह्मा कुमारी शांतिधाम दयाल बाग के संयुक्त तत्वाधान में मातृभूमि के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शांति एवं सद्भावना अभियान एकता पर्व 2026 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने मन के कोलाहल को शांत कर आत्मा की गहराइयों में उतरने का दिव्य अनुभव किया। कार्यक्रम में अहमदाबाद से बीके स्वीटी ने विभिन्न योग मुद्राओं के माध्यम से प्रकृति के पंच तत्वों से जुड़ने का अभ्यास करवाया। मुख्य अतिथि जोगिंदर मलिक एवं उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके संतोष, बीके हरीश, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शैली ने सभी को मातृभूमि, पर्यावरण, नारी सम्मान, स्वच्छता और नैतिक मूल्यों के प्रति संकल्प दिलाते हुए एक सशक्त सामाजिक चेतना का संचार किया। कार्यक्रम में गीत, संगीत और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों ने वातावरण को और भी भावमय बना दिया। अंत में राकेश मेहता ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। ओम शांति। आज हम अम्बाला कैंट में हैं, यहाँ ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर मातृभूमि के लिए योग का आयोजन किया गया, जिसमें इस गार्डन में आकर के सबने बहुत सुंदर योग किया, एक्सरसाइज भी की, फिजिकल और मेंटली दोनों योग की। साथ साथ यहाँ पर आए हुए लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव किया। चलिए सुनते हैं उनका क्या क्या अनुभव रहा। और ये कार्यक्रम वाकई स्मरणीय है, याद रहेगा। और ऐसा हम चाहे टीम हमारे पास आके बेशक चली भी जाए, हम उसके बाद भी कोशिश करेंगे हम यहाँ आके ऐसे ही योग करें और प्रकृति को और पांचों तत्वों को हम साकाश देते रहें, या जो चीज़ जो हमारा लक्ष्य है, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। मुझे यहाँ सिस्टर ने बुलाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे लग रहा था जैसे पूरे यहाँ देवी देवता इकट्ठे हो रखे हैं और बहुत सुंदर खुशबू यहाँ फैल रही है पूरे उसमें वातावरण में ना, और बहुत ही सुगंध मुझे महसूस हुई है यहाँ पर। और ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग इस धरती पर उतर के आया हुआ है। तो बहुत सुंदर अनुभव हुआ है। शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म विंग के द्वारा जो भारत को फिर से महान बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने के लिए एक बहुत सुंदर अभियान अम्बाला क्षेत्र में निकाला जा रहा है, जिसके
शांति और सद्भावना अभियान जो 11 दिवस के लिए यहाँ अम्बाला में कार्य करेगा, अपनी सेवाएं देगा। तो उसी के तहत आज का यह कार्यक्रम रहा। तो देखा आपने किस प्रकार प्रकृति के लिए, मातृभूमि के लिए योग किया और लोगों के कितने सुंदर सुंदर अनुभव थे। चाहते हैं कि ऐसा हम रोज करें और प्रकृति को और पांचों तत्वों को हम धन्यवाद दें। कैमरा पर्सन बीके संतोष के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, अम्बाला कैंट। ब्रह्मा कुमारीज के वराछा सेवा केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सूरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों एवं मजदूर भाई बहनों के सम्मान में एक स्नेहपूर्ण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर विशेष रूप से वराछा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति, सूरत जिला होमगार्ड की कमांडेंट डॉक्टर प्रफुल्ल शिरोया, सैनिटरी इंस्पेक्टर अकबरी, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर नीलेश, डॉक्टर विनोद तथा व्यवसायी किशोर उपस्थित रहे। बीके तृप्ति ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रमिक वर्ग समाज की प्रगति की सुदृढ़ नींव है। कार्य केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम भी होना चाहिए। इस दौरान बीके अनीशा, बीके कृपाली और बीके सोनल ने प्रेरणादायक नारों के माध्यम से सभी को दृढ़ संकल्प दिलाया। साथ ही लगभग 200 मजदूर भाई बहनों को तिलक, पुष्प, आशीर्वाद कार्ड और दिव्य उपहार देकर सम्मान प्रदान किया गया। भगवान जे आ सृष्टि ઉપર કાર્ય કરી રહ્યો છે ને, એ પરમાત્માનું કાર્ય એ આપના દ્વારા થઈ રહ્યું છે। ઈશ્વરનું કાર્ય શું છે? આખા સંસારમાંથી ગંદકીને હટાવવી, દુનિયાને સાફ કરવી, આ સૃષ્ટિને સ્વર્ગ બનાવવી। मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन द्वारा लेबर चौक पर श्रमिक वर्ग के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ। वक्ताओं ने सरल शब्दों में समझाया कि सकारात्मक सोच, समय का सदुपयोग और अनुशासित दिनचर्या जीवन को संतुलन और सफलता की ओर ले जाती है। राज्यों के अभ्यास से पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इस अवसर पर नशा मुक्ति के विषय में चित्रों के माध्यम से विशेष जागरूकता दी गई। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके सुमन ने अपने प्रेरणादायक विचारों से सभी को आंतरिक शक्ति का अनुभव कराया। वहीं अन्य बीके भाई बहनों की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन को सफल बनाया। रूस और बेलारूस के लोगों के एकता दिवस के अवसर पर इन दी ब्लाइंडेस्ट शीर्षक से एक भावपूर्ण संगीत एवं काव्यात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के म्यूजिकल एंड पोएटिक क्लब लायरा द्वारा सेंट्रल ऑफिसर्स क्लब ऑफ एरोस्पेस फोर्सेस में आयोजित इस कार्यक्रम में इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक एकता का सुंदर समागम देखने को मिला। कार्यक्रम में गायिका बीके झाना ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से वातावरण को भाव विभोर कर दिया। वहीं बीके ओल्गा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और सौहार्द का सुंदर संदेश दिया। इसी तरह रूस के टवर में भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लायरा म्यूजिक एंड पोएट्री क्लब द्वारा म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कानन डायल के जीवन पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ब्रह्मा कुमारीज की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने साहित्य, इतिहास और आध्यात्मिक चिंतन का सुंदर समन्वय अनुभव किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।